गति के नियम चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय फ्रेम, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, निर्देश फ्रेम पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी वस्तु को हम स्थिर अवस्था या गति अवस्था में कैसे बताते हैं, तो अन्य वस्तुओं के सापेक्ष बताते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा कि कॉपी स्थिर है, तो किसके सापेक्ष? अपने सापेक्ष बताया कि ये स्थिर है। ठीक है, मैं इसको गतिमान भी कह सकती हूँ, तो किसके सापेक्ष बताऊंगी? कि पृथ्वी के सापेक्ष, क्योंकि पृथ्वी गतिमान है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रही है? गति कर रही है। ठीक है ना, तो हम किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था या गति अवस्था के बारे में किस प्रकार से डिसाइड करते हैं या निर्धारित करते हैं? किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष। ठीक है ना, और उस जिसको सापेक्ष मानते हैं उसी को क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम। ठीक है, वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र कहलाता है। इस प्रकार से दर्शाया जाता है निर्देश फ्रेम को। एक्स, वाई और जेड एक्सिस, और कोई पॉइंट पी है उसको दर्शाना है तो एक्स, वाई, जेड और समय टी को भी लिया जाता है। ठीक है, ये कहलाता है निर्देश फ्रेम। इस प्रकार से दर्शाते हैं। निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। पहला है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो पहले जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में समझ लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, वे सभी निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, जिनमें न्यूटन का नियम लागू होगा वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है। न्यूटन के नियमानुसार क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो उस पिंड की गति अत्वरित होती है। ठीक है, बाह्य बल जीरो हो तो त्वरण भी क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए से यदि बाह्य बल जीरो है तो त्वरण क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, या जड़त्वीय फ्रेम को ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा फ्रेम जो त्वरण का समान मान निकालता है। मान लो कोई वस्तु जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित गति कर रही है और किसी को हमने निर्देश फ्रेम माना है और उस पर वही वो निर्देश फ्रेम भी क्या निकाल रहा है? त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल, तो उसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जो त्वरण है वास्तव में वही मान निकालता है वो। ठीक है, एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा नहीं निकालता, वास्तविक जो त्वरण है वो मान निकालता है, उसे क्या कहेंगे? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में क्या होगा? वे सभी निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। त्वरित एवं घूर्णी निर्देश फ्रेम आदि अजड़त्वीय फ्रेम के उदाहरण हैं। इसमें जो त्वरण रहता है वो वास्तविक, इसमें जो बैठा व्यक्ति है या इसके सापेक्ष यदि हम त्वरण का मान निकालते हैं तो वो वास्तविक त्वरण नहीं आता, उससे हमको अधिक या कम मान मिलता है। ठीक है, तो हमको एक आभासी बल का अनुभव होता है, आभासी बल या छद्म बल। ठीक है ना, जो वास्तव में है नहीं परंतु हमको अनुभव होता है कि बल लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के निर्देश फ्रेम को हम कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, जो त्वरण का वास्तविक मान नहीं निकालता। ठीक है, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को पहले समझते हैं। दो निर्देश फ्रेम ले लिया है मैंने। एस एक स्थिर फ्रेम है और एस डैश एक समान गति करता हुआ निर्देश फ्रेम है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दोनों त्वरण का मान समान निकालते हैं। तो ये वस्तु जो है पेड़ स्थिर है, तो एस जो है इसके लिए त्वरण का क्या मान निकालेगा? एस डैश इसके लिए त्वरण का क्या मान निकालेगा देखते हैं। तो एस का वेग प्रारंभिक स्थिर है तो क्या होगा? प्रारंभिक और अंतिम वेग जीरो। पेड़ क्या है? स्थिर है तो उसका भी प्रारंभिक अंतिम वेग जीरो। ठीक है ना, अब निकालते हैं इस सूत्र की सहायता से हम क्या? त्वरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण। तो भाई यहाँ सापेक्षिक वेग देखना पड़ेगा ना हमको, पेड़ के सापेक्ष निर्देश फ्रेम का
निर्देश फ्रेम के सापेक्ष पेड़ का वेग, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 ही हो गया। तो त्वरण का मान कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एच डैश फ्रेम जो है क्या कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। तो एक समान गति मतलब हर समय उसका गति एक समान रहेगा। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल में। तो प्रारंभिक वेग भी क्या है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड है। ये एच डैश फ्रेम की बात हो रही है ना। और अंतिम वेग भी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। एक समान गति कर रहा है। पेड़ पेड़ स्थिर है भाई, उसका प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग भी 0। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण। तो इस सूत्र का इस्तेमाल किए, तो हमको v निकालना है, तो सापेक्षिक वेग देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ 5 में से 0 घटाओ तो 5, इसका प्रारंभिक वेग का सापेक्षिक निकालो तो 5 माइनस 0 5। ठीक है, मतलब यहाँ त्वरण कितना आ गया, 5 माइनस 5 0 हो गया, और टी इधर आके 0, त्वरण कितना निकाला, ये 0। तो स्थिर है वो त्वरण 0 निकाल रहा है, और जो एक समान गति कर रहा है वो भी त्वरण क्या निकाल रहा है, 0 निकाल रहा है। ठीक है ना, दोनों समान त्वरण निकाल रहे हैं। मतलब ये कैसे फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, और ये स्थिर है पेड़। तो इसके लिए त्वरण का मान क्या है जी, 0 है ना। स्थिर है मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वेग ही नहीं है इसमें, तो त्वरण कहाँ होगा, 0 है। ठीक है, तो ये जो त्वरण है इस पेड़ का 0 है। निर्देश फ्रेम भी 0 निकाले हैं, मतलब ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये पुनः निर्देश फ्रेम एस और एच डैश लिए हैं, एक स्थिर है, एक समान गति कर रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है ना। और ये एक बस है, वो एक समान गति कर रहा है। अब क्या है, हमने वस्तु को गति करता हुआ ले ली, एक समान गति कर रहा है। प्रारंभिक वेग भी 10 मीटर पर सेकेंड है, और अंतिम वेग भी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना। अब इसके जो है सापेक्षिक वेग यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, एक समान गति करता हुआ फ्रेम का 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, और बस का जो वेग है वो भी लिख दिए हैं। यहाँ देखिए, पहले स्थिर के सापेक्ष देखते हैं त्वरण क्या आता है। ठीक है ना, ये एक समान गति कर रहा है जी बस, तो त्वरण क्या आएगा, 0 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका सापेक्षिक वेग अंतिम 10 ऋण 0 10 आ गया, और प्रारंभिक वेग का सापेक्षिक निकालो 10 ऋण 0 तो 10 ही आ गया, प्लस a इंटू टी, तो 10 माइनस 10 0 हो गया, त्वरण 0 निकाला। ये मतलब जड़त्वीय फ्रेम है। इसके लिए देखते हैं क्या ये जड़त्वीय फ्रेम है एच डैश। तो यहाँ देखते हैं, अंतिम वेग का निकालिए, सापेक्षिक वेग 10 धन 5 होगा ना, ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में। ठीक है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो सापेक्षिक वेग 10 धन 5 15 हो गया। इसके लिए प्रारंभिक के लिए 10 धन 5 15 हो गया। ठीक है, प्लस 80, तो 15 ऋण 15 0 हो गया। त्वरण कितना आ गया जी, 0 आ गया। अर्थात ये दोनों कैसे फ्रेम हो गए, ये त्वरण था 0 इस बस के लिए, और एस और एच डैश फ्रेम ने भी क्या निकाला, 0 ही निकाला। तो ये जड़त्वीय फ्रेम है। अब हम लेते हैं दो फ्रेम, पुनः एक स्थिर है और एक समान गति कर रहा है। ठीक है ना। अब वस्तु को लेते हैं, त्वरित गति कर रहा है अब। ठीक है, मतलब त्वरण आएगा इसमें। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, त्वरित गति कर रहा है ये, मतलब वेग में परिवर्तन हो गया। अब इसके सापेक्ष मैंने यहाँ फ्रेम का जो है वेग लिखा हुआ है, स्थिर है तो 0 0, और एच डैश एक समान गति कर रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड ले लिया है। ठीक है, ये निर्देश फ्रेम का एच डैश से दर्शाया मैंने। बस का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये निर्देश फ्रेम का है और ये बस का है। ठीक है, अब निकालते हैं त्वरण। तो पहले स्थिर के लिए निकाल लेते हैं, स्थिर फ्रेम के सापेक्ष। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अंतिम वेग क्या है, सापेक्षिक निकालो, 15 ऋण 0 15, 10 ऋण 0 10 ही आएगा। ठीक है, धन 80, तो यह इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 आ गया, 15 में से 10 घटा, इंटू 80। ठीक है, अब त्वरण का मान निकालो, तो a बराबर 5/t आ गया, t इधर आके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये एच डैश क्या निकालता है, क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकालेगा, 5/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं, अंतिम वेग का सापेक्षिक निकालो,
तो 15 धन 5 दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं ना, 20 हो गया। और प्रारंभिक का 10 धन 5 15 हो गया। ठीक है, ये इधर आके कितना हो गया जी, 5 हो गया। 20 में से 15 गया, 5 घट बचा। तो यहाँ से त्वरण ये कितना निकाला, जो एक समान गति कर रहा है उसने भी 5/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला। देखो दोनों का त्वरण समान है। ठीक है, तो ये कैसे फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो इन तीनों स्थिति से हमको ये समझ में आया, जब वस्तु स्थिर है, जब वस्तु एक समान गति कर रहा है, और जब वस्तु जो है त्वरित गति कर रहा है, तो सभी के लिए ये दोनों निर्देश फ्रेम, कौन से निर्देश फ्रेम, स्थिर वाले और एक समान जो गति कर रहे हैं, ये दोनों निर्देश फ्रेम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएंगे और न्यूटन के नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, त्वरण का मान समान निकाल रहे हैं, जो त्वरित गति है वैसा ही निकाल रहे हैं। इसके लिए त्वरण क्या आएगा जी, बस का त्वरण निकालो तो v = u + at। तो बिना सापेक्षिक ऐसे ही हम देख रहे हैं, तो कितना आएगा, 15 धन 10 धन 80, 15 बराबर 10, तो ये हो गया 5 बराबर 80, मतलब a बराबर 5/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस का त्वरण हम निकाल के देख रहे हैं तो 5/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब जब कैलकुलेशन से इस निर्देश फ्रेम जब निकाल रहे हैं तो भी वही निकाल रहे हैं। तो ये कैसे फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। ठीक है ना। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, मैंने कहा कि त्वरण का मान गलत निकालता है, तो देखते हैं कैसे गलत निकालेगा। निकाल कर देखते हैं। तो दो निर्देश फ्रेम लेते हैं, एक स्थिर है और एक त्वरित गति कर रहा है। अब निर्देश फ्रेम जो है त्वरित गति कर रहा है। प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंतिम वेग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, त्वरित गति कर रहा है। बस भी त्वरित गति कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फिर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखते हैं स्थिर वाला कितना त्वरण निकालेगा। तो स्थिर वाला त्वरण निकाल रहा है 5/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरित गति कर रहा है जो निर्देश फ्रेम, वो त्वरण का कितना मान निकाल रहा है देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, सापेक्षिक वेग निकालते हैं। 15 ऋण 4, सॉरी दोनों विपरीत दिशा में है, जुड़ जाएंगे। 15 धन 4 कितना हो गया, 29, और प्रारंभिक वेग को 10 धन 2 12, ठीक है, इंटू 80, तो 29 ऋण 12 कितना हो जाएगा, 17। अब देखते हैं त्वरित गति जब बस कर रहा है तब त्वरण का मान कितना आएगा। ठीक है, और हमारा फ्रेम जो है वो भी त्वरित गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सापेक्षिक वेग कितना आ गया, 29, यहाँ कितना आ गया, 12, घटाया 17 आया, तो त्वरण का मान 17/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। परंतु वास्तविक त्वरण कितना है जी, 5/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, परंतु इसने कितना निकाला, 17/t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि बल का मान निकालेंगे तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो वास्तविक बल जो है वो आना चाहिए m × 5/t, परंतु ये कितना निकालेगा, त्वरित गति जो कर रहा है वो बल, वो निकालेगा m × 17/t। तो वास्तविक जो बल लग रहा है उससे अधिक बल या कम बल का अनुभव होता है, या कह सकते हैं आभासी बल का अनुभव होगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं छद्म बल। क्या कहते हैं, छद्म बल का अनुभव होता है हमको। और इन फ्रेम को जो त्वरण का मान वास्तविक नहीं निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जो अजड़त्वीय फ्रेम कैसी गति करते हैं जी, त्वरित गति करते हैं। ठीक है, और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम या तो स्थिर होते हैं या एक समान गति करते हैं, त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वास्तविक जीवन का हमारा अनुभव है। ठीक है ना, लिफ्ट में सभी चढ़े होंगे। ठीक है ना, तो हमको कभी कभी जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो अपना भार अधिक या तो कम महसूस होता है। क्यों होता है और कब अधिक और कब ज़्यादा होता है ये देखते हैं। ठीक है, यदि हम स्थिर हैं और तौलने की मशीन में खड़े हैं तो हमारा द्रव्यमान m है। ठीक है, तो हमारा द्रव्यमान नीचे की ओर, जितना भार है वो नीचे की ओर बल लगाता है, या भार
भार एक बल ही है ना, भार बराबर देखो द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। वो नीचे की ओर कार्य करेगा, हमारा द्रव्यमान या हमारा भार, ठीक है, या भार को बल भी समझ सकते हैं। देखो द्रव्यमान और त्वरण का गुणा है ना, तो एक प्रकार से बल हम नीचे की ओर लगाते हैं, तो भाई न्यूटन के तृतीय नियम से प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा, बराबर किंतु विपरीत दिशा में, तो ये हो गया आर, ठीक है। कुल बल निकालेंगे तो mg माइनस आर, दोनों विपरीत है तो घट जाएंगे। व्यक्ति मशीन पर स्थिर है, स्थिर है तो उस पर कोई त्वरण नहीं है, उस पर नेट बल शून्य होगा, नेट बल जो है शून्य लगना चाहिए भाई, तो शून्य बराबर m इन माइनस जी, तो एम जी बराबर कितना आ गया आर। जितना बल हम नीचे की ओर लगा रहे हैं उतना ही बल ऊपर की ओर, तो चुपचाप खड़े रहते हैं तो हमारा भार जितना है उतना ही प्रतीत होता है, ठीक है ना। कितना भार है एम जी, तो उतना ही प्रतीत होगा, ठीक है ना। एम जी बराबर डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है मैंने। अब यदि लिफ्ट जो है त्वरित गति कर रहा है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है भाई, ठीक है, लिफ्ट त्वरित गति कर रहा है, ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तब बल निकालते हैं, तो बल बराबर यहाँ निकाले हैं एम जी माइनस आर, ठीक है, इतना होता है। पर अब बल ये भी लगाएगा जो निर्देश फ्रेम है, तो कितना बल लगाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण को नीचे की ओर हमने पॉजिटिव लिया है, ये ऊपर की ओर तो नेगेटिव लेंगे, माइनस एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से आर इधर आ गया, एम इधर चला गया, एम जी प्लस एम ए, तो ये प्रतिक्रिया बल ही हमारा भार होता है, तो आर बराबर मैंने डब्ल्यू लिख दिया है, ठीक है। तो हमको कितना बल अनुभव होगा, एम जी प्लस आर, हमारा भार कितना है एम जी, हमको कितना अधिक प्रतीत होगा, एम ए और अधिक प्रतीत होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो हमको आभासी भार का अनुभव होता है, ठीक है ना। क्या है वो, एम ए, अधिक भार महसूस होता है इसीलिए, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा लिफ्ट है वो त्वरित गति कर रहा है, ठीक है, इसीलिए। अब लिफ्ट यदि नीचे की ओर जाए तो जी, ए त्वरण से नीचे की ओर जाए तो ए को आप पॉजिटिव लेंगे, बल बराबर है एम जी माइनस आर। अब बल लगेगा हम पर, ठीक है ना, कितना बल लगेगा, एम ए पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दोनों नीचे की दिशा में है, तो आर बराबर एम जी माइनस एम ए, जो वास्तविक भार था उससे घट जाएगा, कितना घट जाएगा, एम ए, इसलिए भार कम प्रतीत होगा हमको। ये अनुभव करके आप लोग देखना भी लिफ्ट में जब चढ़ेंगे तो, ठीक है। अब जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए, ये तो जड़त्वीय बन गया, एक समान वेग से आ रहा है, तो बल बराबर 0 हो गया, तो एम जी माइनस आर बराबर 0, तो एम जी बराबर कितना आ जाएगा आर, जो वास्तविक भार है हमारा उतना ही अनुभव होगा। कब होता है ये, जब कोई निर्देश फ्रेम एक समान वेग से गति कर रहा है, ठीक है। हमको आभासी भार ज़्यादा या कम कब प्रतीत हो रहा है, जब त्वरित गति कर रहा है, तो त्वरित गति कर रहा है तो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, और एक समान गति कर रहा है या स्थिर है तो कौन सा फ्रेम है, जड़त्वीय, ठीक है। बहुत ही आसान है ये।